तुम्हारा दुख दूर करूंगी। मां भवानी ने भगवान विष्णु और दोनों दैत्यों को मोहित किया, अपनी माया के चक्कर में लिया। उसी समय भगवान विष्णु नींद से उठ गए। मां भवानी के चमत्कार से विष्णु भगवान उठ गए और जैसे ही उठे तो उनके सामने मधुकेटव दोनों खड़े युद्ध करने को। भगवान नारायण दोनों से युद्ध करने लगे, लेकिन जीत नहीं पाए। बहुत युद्ध चलता रहा भगवान विष्णु का मधुकेटव से, लेकिन जीत नहीं पाए। तब मां भगवती ने दोनों दैत्यों को मोहित कर दिया, अपनी माया के बंधन में ले लिया। तो अभागे माया से मोहित हो गए और माया से मोहित होकर के भगवान विष्णु से बोले, हमसे वरदान मांगो। जबकि वरदान देने का काम तो भगवान का। बोले कि हे विष्णु, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमसे वरदान मांगो। असली भगवान हम तुम्हें वरदान देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। वो ऐसा क्यों बोले? क्योंकि भगवती बुलवा रही, जो मांगोगे हम देंगे। विष्णु भगवान ने कहा, एक ही वरदान दो, तुम्हारी मौत कैसे होगी वो तरीका समझा दो, मरोगे कैसे। पास में आकर के आक्रमण किया। देवी भवानी के हाथ में, महालक्ष्मी के हाथ में वो त्रिशूल था। वो त्रिशूल लेकर के कूद पड़ी महिषासुर के ऊपर, उसको नीचे गिराया। अपने चरणों से दबा करके कुचल कुचल करके रेत में उसको मिलाया। मां भवानी का क्रोध चढ़ा, उसका संहार किया। उसी समय समस्त देवताओं ने मां भवानी की स्तुति की, गंधर्व किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ लेडीज है जो रेडी है यहाँ पर बात करने के लिए। ये प्रवचन ये जो चल रहा है यहाँ पर, जो 6 दिनों से चल रहा है, यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अपने भक्त भाव से यहाँ पर जो प्रवचन कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर जो कीर्तन कर रहे हैं, वो सभी बहुत ही देखने के लिए भावुक हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अपने साथ श्रद्धालु है जो अपने से बात करने से रेडी है, तैयार है। नमस्ते सभी को। नमस्ते मैम। सबसे पहले बताइए आप कि हमारे यहाँ पर जो एम्बियंस में जो चल रहा है, तो क्या हर साल चलता है, क्या ये पहली बार है? नहीं, चलते रहता है यहाँ पर कुछ न कुछ ज़रूर। भागवत हुई यहाँ पर, अब ये हुआ यहाँ पर, अभी चलते रहेगा कुछ ना कुछ। अब एक संगठन बन गया ना, तो कुछ ना कुछ चलते रहेगा। बहुत खुशी की बात है जो कह रहे हैं कि पूरे साल चलते ही रहेगा कुछ ना कुछ। तो ये सावन जो अधिका मास हम लोग बोलते हैं, ये सावन के महीने में शिव पुराण करना बहुत अच्छी बात बोलते हैं। तो शिव पुराण जो आज हम लोग ने सुना है, तो यहाँ पर ये मेन आप बताइए मैडम, कौन इसके मेन है? नहीं, तो मेन लेडीज है। नाम सबके बताऊँ? नहीं प्रेम मेरे को नाम बता दो। पूरी महिला मंडल है ये। हाँ, मंडल है।
एम्बियंस कॉलोनी है ये, और सब महिला मंडल ने की है। 20 में हाँ सत्संग करते हैं। मेरा नाम तो ये पूरे हमारे पास जो इतने एक तरह की साड़ी में जो आप लोग देख सकते हैं, एम्बियंस के पूरे महिला मंडल जो हमारे साथ अभी जो मुझे घेरे हुए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सरस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं पूरे लेडीज, बहुत ही अच्छी तरह से लग रहे हैं। मैडम आप बताइए, आ जाइए सामने, आप बताइए जो ये सत्संग चल रहा है गुरुजी, तो क्या हर साल ये गुरुजी हमारे पास आते हैं? नहीं, पहले 2 बार ये लोग कथा कर चुके हैं, अब तीसरी बार शिव पुराण कर रहे हैं। अब हम चाहे तो भगवान फिर राम कथा भी कराएंगे। और वैसा तो साल के 12 महीने हमारे पास हर फेस्टिवल का ओकेशन होता है। अभी 15 अगस्त आ रही है, फिर गणेश चतुर्थी आती है, नवरात्रि आती है, हर फेस्टिवल बहुत धूम से एम्बियंस स्पोर्ट मनाता है। आप आके देखिए एक बार फिर से कैसा धूम मस्ती हमारे एम्बियंस में, जैसा कोई शादी हो रही है हमारे बच्चों की जैसे है, हम लोग ऐसा लगता है हमारे उल्टा चश्मा में जिस तरह से वो लोग पूरा परिवार के जैसे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, वैसे एम्बियंस फोर्ट कॉलोनी में भी हर उत्सव हम अच्छे से सभी मिलकर मिलजुल कर करते हैं हम लोग। और यहाँ पे अभी कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, अभी सावन में हर साल कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं। हाँ बोलो 125 हाउसेस है, लेकिन सभी बहुत अच्छा मिलजुल कर रहते हैं और हर उत्सव को हम लोग मनाते हैं। 26 जनवरी सब कुछ मनाते हैं हम लोग। जनवरी भी है, सब मनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर एक त्योहार यहाँ पर इंडिपेंडेंस फेस्टिवल ही नहीं, इंडिपेंडेंस रहो या रिपब्लिक रहो, कुछ भी रहो, यहाँ की लेडीज बहुत एक्टिव है। हाँ वो तो देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि लाइव में आप देखे होंगे कितना ब्यूटीफुली डांस किया है, बहुत ही खूबसूरत से डांस किया। ये लोग अपना ही ग्रुप है, अपना ही मस्ती, अपना ही मंच है, अपना ही एक धूम में रहते हैं सभी लोग। अचानक आइए 5:36 इस उत्सव के माध्यम से हम हर सनातनी को जागृत करना चाहते हैं। हर सनातनी से निवेदन करते हैं वो हर कोई इसी तरह से कुछ ना कुछ कथा या कुछ ना कुछ हमारा हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए और कुछ ना कुछ उत्सव करते रहे। हर सनातनी से यह मेरा हम महिला मंडल का यह निवेदन है। बहुत अच्छी तरह बात करें। अभी हमारे साथ यहाँ पर हमारी दुर्गा माता जो माता जी है, आज बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माता जी। ऐसा लग रहा है कि साक्षात पार्वती माता हमारे सामने हमारे साथ है। दुर्गा माता महिषासुर मर्दिनी बोल रहे हैं, तो माता हमारे साथ है। तो आपका हो सके, मैं तो दर्शन कर ली, अगर आप भी कर लेना तो कर लीजिए, लेकिन खुद माता हमारे साथ है यहाँ पे। राक्षसों को मारने के लिए ये माता का जन्म है। बहुत बहुत बढ़िया। अभी माता के मुख से हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे। माता जी बताइए, पहली बार है आपने ये अवतार पहना है? हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी, एक हर औरत के अंदर एक माता होती है, हर एक को जगत जननी होती है। इसीलिए आजकल कलयुग चल रहा है, तो हर एक औरत को एक सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए और एक माता के रूप में ही प्रकट होना चाहिए, ताकि वो आज के कलयुग के राक्षसों का वध कर सके। जय माता दी बोल रहे। वाकई में ये तो चल रहा है, ये तो सही बात बोले माता ने। हर किसी को यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी बनना है, क्योंकि आजकल का जो सोसाइटी चल रहा है वो बहुत ही खराब चल रहा है, स्पेशली लेडीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह बोले आप। तो मैडम आप कुछ बोलना चाहिए? आप थोड़ा लेट आए, रोज अच्छे बैठते हैं, भजन गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वॉक करके चले आते हैं। देखिए हमारा नजारा सब अलग अलग झांकियाँ होती है रोज। नहीं 6 से 6:30 अलग अलग झांकियाँ, अलग अलग तरह के होते बोल रहे। दिल्ली में 6 बजे से 6:30 बजे तक आप कभी भी आके देखिए, हमारी अलौकिक कथाएं होती है यहाँ पे। अलौकिक भगवान की कथाएं होती है, हमारे भजन होते हैं, हमारे ये पुराण की चर्चा चलती रहती है हमारे पास। वो चर्चा करने वाले हमारे भाभी है पूरे, और भजन सब लोग साथ में करते हैं मिलजुल के। आप 6 बजे से 6:30 के बीच में आके देखिए, यहाँ पे हमारे गार्डन में कितना उत्सव के जैसा मनाते हैं हम लोग। क्या बात है। ऐसा देखा जाए तो हर दिन इन लोगों के पास कोई ना कोई वजह है त्योहार मनाने के लिए। उमंग है एम्बियंस फोर्ट में, कुछ भी कोई भी कमी नहीं है। 15 अगस्त सब मनाते हैं। 5 बजे की घर की बड़ी लेडीज सब बाहर आने के लिए उत्सुक रहते, घड़ी देखते रहते, और सबके फोनों पे भजन डले हुए हैं हमारे। सब फोन पे निकाल के गाते। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ी भगवान की चर्चा, थोड़ी घर की चर्चा, थोड़ी कॉमेडी, सब थोड़े भजन हम सब करते। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूरी लेडीज ना एकदम स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि इन लोगों का स्ट्रेस फ्री इनको ग्रुप है जो हर दिन एक त्योहार की तरह, एक बहनों की तरह यहाँ पर बहुत ही कुशल मंगल से हर दिन बिताते हैं। उसको फोन करके बुलाते क्या आप क्यों नहीं आ रहे, भजन गाना है हमारे को।
हमारी मुस्कुराहट देख के सब नहीं, मेरी मुस्कुराहट नहीं, असल मेरा डर से भजन गाते हैं। हमको जाना है, बाहर जाना है, हमको भजन करना है, हमको मिलना आ है। जाते हैं कि नहीं? सही है, सही है। इंसान की मुस्कुराहट आ जाइए आप इधर, आ जाइए, आप बात कर लीजिए। यहाँ पर हमारे साथ एक और खूबसूरत महिला है जो हम लोग को ये बता रही है कि किसी की खूबसूरत मुस्कुराहट से यहाँ पर आने वाले। तो बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बता दीजिए। देखो नहीं, चेहरा कैसा भी रहो, मुस्कुराहट अच्छी रहे तो इंसान खिंचावा आता है। हरिओम। वो तो है, सही है, बहुत सही बात बोलिए। कैसे भी रहो, चेहरा कुछ भी रहो, अगर इंसान की मुस्कुराहट अच्छी रहेगी, अगर वो दिल से मुस्कुरा रहे तो हर दिन त्योहार है बल्कि बोल रहे। यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही उमंग के साथ यहाँ पर शिव पुराण अभी कथा समाप्त हुई है। तो अभी हमारे साथ और कुछ लेडीज है जो इस कार्यक्रम के बारे में हमें कुछ और डिटेल्स देना चाह रहे हैं। नमस्ते मैम, हाउ आर यू? नमस्ते, गुड, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभो। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और कोई भगवान बच भी गए तो उनको भी याद दिला देंगे, उनको भी याद कर लेंगे, उनको वो फीलिंग। राम राम बहुत है लेके अभी शिव पुराण में सब कुछ है। शिव पुराण जो है जहाँ हम आपको जो हमने कभी नहीं सुना, भागवत तो हर जगह होती है, शिव पुराण हर जगह नहीं मिलती है आपको। उसमें आपको शिव जी के पूरे तांडव कैसे, उनके जो ज्योतिर्लिंग्स हैं, उनके जो 12 ज्योतिर्लिंग उनके कैसे कहाँ स्थापित कैसे किए, किस तरह से सब भगवान आए, किस तरह उनकी शादी हुई, उनकी शादी के सती के साथ हुई, फिर पार्वती के साथ, पूरे उनके बारे में शिव जी के बारे में बताया गया है, जो हमको आई थिंक शिव पुराण में कम ही सुनने को मिलता है होने को, जहाँ भागवत तो आपको जगह जगह मिलेगी। तो उस हिसाब से शिव जी का महात्म करने का बहुत इंपॉर्टेंस है इस महीने में। एंड इस पूरे प्रोग्राम का क्रेडिट आंटी लोगों के ग्रुप को जाता है, हमारे कॉलोनी के हमारे मम्मी लोग जो है, तो डेली शाम में मिलते हैं, तो इट वाज देयर आइडिया एंड वहाँ से शुरू होके फिर ऑल ऑफ अस टुक इट अप, बट बेसिकली द एंटायर क्रेडिट गोज टू द सीनियर लेडीज ऑफ आवर कॉलोनी। तो पूरा प्रोग्राम का इनिशिएटिव वो लोगों का था। सावन में झूले गिरते हैं, झूला झूलना बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर झूले बोले तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, तो झूले झूले की जगह डांस हम लोगों ने डांस बहुत किया है। देखिए, झूले का मतलब क्या है? मस्ती करना है, आपको एंजॉय करना है। सावन में अपन क्यों जाते हैं पिकनिक? एंजॉय करने, मस्ती करने। वो हम लोग यहाँ 7 दिन में बहुत ज़्यादा किए हैं। एंड डेली डांस, डेली भजन, और इतना सारा ग्रुप के साथ तो शायद ही आप कभी करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमने रेगुलर सावन से ज़्यादा आनंद लिया है इस बार। एक बात और मुझे बताइए मैम, क्या ये जो पहली बार है यहाँ पर जो मना रहे, या तो फिर हर साल मनाते? नहीं, हर साल नहीं, शिव पुराण पहली बार हो रहा है। 3-4 साल पहले भागवत हुआ था। अच्छा। पर वो हमारे किसी और कॉलोनी के मेंबर ने पर्सनली किया आया था। ऐसे कॉमन में ये पहला है कि सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट कर सब अपने अपने हिसाब से अमाउंट इकट्ठा करके, गुरुजी, यही स्वामी जी आए थे जब भी। तो आई थिंक स्वामी जी के बारे में ये ज़रूर बोलूँगी कि ही हैज़ गॉट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग वोकल पावर। उनके भजन में, आवाज़ में, उनकी बोलने की कैपेसिटी, एंड जिस तरह से वो सारों को बांध लेते हैं, टू गुड। That is what we can tell about him. यहाँ पर देखा जाए तो ना कि महिलाएं बड़े बल्कि बच्चे भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे और बहुत ही उत्साह के साथ एंजॉय कर रहे, ये तो कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, जिस तरह से विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, सब कुछ बताया जा रहा है, हर माइथोलॉजिकल थिंग बताया जा रहा है, हर अपना जो हमारे पावर्स है, हमारे पावरफुल गॉड्स है, उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके रूप के बारे में बताया जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बताया जा चुका है एवरी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री। नहीं रहता है कि खाली देखिए भगवान के बारे में बताया जा रहा है, कई बार ना छोटी छोटी ये जो कहानियाँ रहती है, इनसे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी बातें रहती है, बट यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एंड यू कैन पास देम ऑन टू योर किड्स, टू अस, अपने को भी। तो ये जितनी भी अपनी माइथोलॉजी की कहानियाँ बनी है, आई थिंक अपने को कुछ ना कुछ सीख देने के लिए ही बनी है। बिलीफ हो ना हो, बट यू कैन लर्न वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम दैट। हर कहानी के पीछे एक ना एक बहुत अच्छा सा एक मॉरल संस्कार बोलूँगी। हिंदी में आजकल अपन सब बहुत कम हो गए हैं, इंग्लिश इतना अंदर भर गई है, तो एक ना एक संस्कार, एक ना एक शिक्षा, एक ना एक वैल्यू अपन ले सकते हैं उसमें। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है, जो 6 दिन क्या हुआ है, जो 7वां दिन क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल तरह बोले, थैंक यू सो मच। तो यह था आज का 6ठा दिन का कार्यक्रम। बहुत ही शोभा और बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर हर किसी ने एंजॉय किया है। ईश्वर की अनुकंपा से देखो यह दिन है आए, आपके स्वागत के लिए फूल हमने यहाँ बिछाए, खिल गई कली कली जो दर्शन आपके पाए। मैं मेरी ओर से, सभी पंथ प्रेमियों की ओर से
महिला मंडल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यह कदम उठाकर आज के इस कार्यक्रम को, कथा को बहुत ही भव्य रूप प्रदान किया है। स्वामी जी के लिए इतना जरूर कहूंगा, है समय नदी की धार, है समय नदी की धार, जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं। है समय बड़ा बलवान, जिससे प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर पर चक्कर खाया करते हैं, होते हैं कुछ स्वामी जी जैसे जो इतिहास बनाया करते हैं। कि हमारे में भक्ति जागृत हो चुकी है और ईश्वर, हम उन कृपा पात्रों में से, असंख्य कृपा पात्रों में से हम भी उसमें स्थान है। पहले यहाँ आने से पहले मैं बहुत संशय था मेरे मन में, क्योंकि मुंबई जहाँ भी कार्यक्रम रहते हैं हिंदी मिलाप में फोटो छपती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में 6 दिनों से न विज्ञापन दिखा, न मुंबई की फोटो दिखी। फिर बाद में विचार आया कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। फिर मैंने कहा कि चलो ओम भाई और प्रेमलता भाभी परिचित हैं, चलते हैं क्या होता है। फिर मन में विचार आया हरि भाई और चंदा भाभी भी यहाँ रहते हैं, चलो इस बहाने विचार उनसे भी मिल लेंगे। फिर दीपक भाई का विचार आया कि दीपक भाई के पास में जो कथा इन्होंने जिनसी चौराहे में की थी, उसी के माध्यम से, तो मैंने कहा कि कोई बुरा तो नहीं मानेगा। मैं 1-2 बातें बहुत विशेषकर कहूँगा जो मैंने जीवन में सीखी। आप में से कितने खर्चा किए हैं, क्या किए हैं नहीं मालूम, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि हमारे घर के अंदर से जब पैसा वही छूट रहता है जहाँ पर परमात्मा के निमित्त कुछ निकला जाए। आप पूरे लक्ष्मी स्वरूपी देवियों के मन में आपका जो नारायण का पैसा आपके पास जो आया है, उससे पैसे की आपने शुद्धि की है। और सभी नारायण से मैं कहता हूँ कि इन लक्ष्मियों ने जो भी लगाया हूँ भाई, मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, सिर्फ संकल्प था, लेकिन परमात्मा ने कैसे कैसे संकल्प पूरे किए, मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। परमात्मा की जिस पर कृपा हो जाती है, परमात्मा उन्हीं से कार्य कराते हैं। हम सिर्फ नाम मात्र हैं, निमित्त हैं, कुछ नहीं। अतापुर स्थित एम्बियंस फोर्ट टाउनशिप में एक बड़े सत्संग का आयोजन किया गया और गिरधर स्वामी जी ने आम लोगों को बताया जीवन कैसे जी जाती है। महापुराण का ये 1 हफ्ते का कार्यक्रम, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। हम सीधे गिरधर महाराज जी से बातचीत करते हैं। गिरधर जी, जो सत्संग है उसका क्या महत्व है आज के ज़माने में? सत्संग ही समाज को सुधारता है, सत्संग से ही जीवन सुधरता है। सत्संग में जाने से हमें जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। सत्संग में जो लोग जाते हैं वो हमेशा अधर्म से, पाप से, क्राइम से दूर रहते हैं। वर्तमान समय में अधिक से अधिक सत्संग होने की आवश्यकता है। लोगों को धर्म का उपदेश मिलेगा, जीवन जीने का संदेश मिलेगा, तो ये देश समृद्ध होगा, देश में अपराध कम होंगे, अपराध कम होंगे तो देश। सावन का महीना चल रहा है, यहाँ शिव पुराण आपने 1 हफ्ते तक बताया। शिव पुराण का सावन में क्या महत्व है, श्रवण का? सावन का महीना वैसे ही हमारे 12 महीनों में बहुत ही पवित्र माना जाता है, और उसमें भी अभी जो 3 वर्ष में एक बार आता पुरुषोत्तम मास चल रहा, 2 सावन है। और सावन के महीने में भगवान शंकर की भक्ति होना और भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा होना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पुण्यदायक और बहुत ही आनंददायक विषय होता है। ऐसा संयोग भगवान शंकर की कृपा से ही बनता है। गिरधर महाराज जी, आप अतापुर में हैदराबाद में प्रवचन किया आप लोगों ने, श्रद्धालुओं का कैसा रिस्पांस रहा? क्या वाकई बहुत मन लगा करके लोग सुनते हैं, जो कहते हैं उसको अपने जीवन में उतारते हैं या नहीं? मैं जिस स्थान पे कथा सुनाने के लिए अभी आया हूँ, यहाँ मैंने पहले भी इसी जगह पर भागवत कथा की थी। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी अग्रवाल ने उसका आयोजन किया था। उस समय भी यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आए थे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ जितने भी श्रोता आते हैं, ये सब के सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं। इनके पास में 1 मिनट की फुर्सत नहीं।
तो आज के दिन में धन से ज़्यादा कहीं मन की शांति और भागवत श्रवण ये ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल, ये आपका कहना सत्य है। धन से ही सब कुछ नहीं मिलता है। धन ये लोग कमा चुके हैं, उसके बाद में धन कमाने के बाद में जो अगली थिंकिंग होती है, अगले जो विचार होते हैं, अब ये लोग केवल अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल प्राप्त करने के लिए इस कॉलोनी में बड़े बड़े सत्संग आयोजन होते रहते हैं, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम ये लोग करते हैं, जो कि इसका पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है। महाराज जी, परिवार में भी बहुत बदलाव हो रहा है। जो बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनको पैसे के दम पर कहीं उनमें ये आता है व्यभिचार, घमंड और इस तरह की बातें आ जाती हैं। आज की युवा पीढ़ी को कैसे आप देखते हैं एक संत होने के नाते? मैं आपसे बोला ना, मेरी कथा में बुजुर्ग लोग 20% होते हैं, 80% युवा होते हैं, बच्चे होते हैं। और आपने पूछा कि जो रास्ता भटक जाते हैं, अपराध की तरफ जाते हैं, मदिरा पान करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, वो तभी होता है जब कोई बच्चे सत्संग से दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे हम धर्म से दूर होते हैं तो हमारे अंदर विकृतियाँ आनी शुरू होते हैं, पाप आने शुरू होते हैं, विकृतियाँ आती है और व्यक्ति अपराध की ओर जाता है। जब तक कोई व्यक्ति धर्म से और सत्संग से जुड़ा रहेगा, वो कंट्रोल में रहेगा, उसका जीवन सुधरेगा। महाराज जी, जीवन संवारने के लिए आम लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देश भर के लोग आपको सुन रहे हैं। संदेश सीधा है, धर्म से जुड़े, अपने सनातन धर्म के सिद्धांतों को सीखें, उनको जीवन में उतारें। हमारे देश में आज भी बड़े बड़े विद्वानों की कमी नहीं है, संतों की कमी नहीं है। वो हमारा जीवन सुधारने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें उनके पास में जाना चाहिए, वो जो हमें प्रेरणा दे, उनकी बात सुननी चाहिए, उनको जीवन में उतारना चाहिए, तो अपने आप जीवन धन्य होगा, जीवन सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधर महाराज जी। तो जैसा कि गुरुजी बता रहे थे कि आज के दिन अगर आप भगवान में रमते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जीवन पद्धति को सुधार करते हैं और भागवत भजन में मन की शांति मिलती है और आप गलत प्रवृत्तियों से दूर होते हैं। अथापुर में बड़ा सत्संग का आयोजन किया गया और विमल केडिया जी आयोजन करता जो समूह है उसमें कहीं न कहीं हिस्सेदारी उनकी है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। और गिरधर महाराज जी के साथ ही वो खड़े हैं। केडिया साहब से हम बात करेंगे। सर, इस तरह के आयोजन से समाज पर जो परिवार है, समाज है, कितना फ़र्क पड़ता है? मैं अपने बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। ज़िंदगी हमारी इतनी व्यस्त थी, जब हमने गुरु जी का प्रवचन सुना तो हमें पता चला कि हमारे धर्म का महत्व क्या है, सनातन धर्म का महत्व क्या है, धर्म का महत्व क्या है। इनके आशीर्वाद से और इनके सत्संग से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है कि हमें केवल धन के पीछे नहीं भागना है, धर्म के पीछे भी भागना है और अच्छे कर्म के पीछे भी भागना है। गुरुजी, एक चीज़ होता है कि जो प्रवचन कर रहे हैं वो विद्वान होने चाहिए, लेकिन जो श्रवण कर रहे हैं उनकी कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए? रामचरितमानस में लिखा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता और वक्ता दोनों ही विद्वान होने चाहिए। आयोजक मंडल में विमल केडिया साहब हैं, इनके पूरे परिवार, समाज, राजस्थान समाज के लोग हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या विचार देंगे? मैं इन लोगों से बरसों से जुड़ा हुआ हूँ, कम से कम 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, आज से नहीं हूँ। और ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही धर्मात्मा लोग हैं और ख़ास बात ये है कि धर्म रक्षक लोग हैं, समाज सेवी है। केवल कथाएं नहीं करवाते, बड़ी बड़ी गौशालाओं का संचालन करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, उनको धन देते हैं, उनको भोजन देते हैं। मैं अगर पूरा वर्णन करना शुरू करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। विमल साहब, ये जो सत्संग हुआ, इसकी मुख्य बातें क्या आपको लगती है? जिसको हम इस वक्त एम्बियंस फोर्ट टाउनशिप में हैं और यहाँ पर एक बड़े सत्संग का आयोजन किया गया। यहाँ पर कुछ अहम लोगों से हम बातचीत करते हैं। दीपक जी और ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश जी से चर्चा करेंगे। सर, ये सत्संग जो हुआ, यहाँ पर समाज के काफ़ी सारे लोग आए और किस तरह का आयोजन था, कितना सफल रहा ये एम्बियंस फोर्ट कॉलोनी में महिला मंडल है एक। ये सभी महिलाएं हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, 60, 65, 70 ईयर्स के महिला हैं। ये अभी 4 साल में एक बार जो पुरुषोत्तम मास आता है, ये पुरुषोत्तम मास में महिलाओं का एक ऐसा निश्चय किया है महिलाओं ने कि अपन एक यहाँ पर महाशिव पुराण का आयोजन करेंगे। सावन में हम लोग बहुत सारा संयम बरतते हैं और महाशिव पुराण का 1 हफ्ते का पाठ चल रहा है। शिव पुराण का क्या महत्व है सावन में? शिव पुराण का ये महत्व है, शिव पुराण से शिव जी पूरी सृष्टि के रचयिता है
अभी हम बताना चाहते हैं शिव जी सृष्टि के रचयिता है। शिव जी जो कर्म किए, जो बताते हैं कि शिव पुराण में जो आता है कि ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए, कोई भी गलत काम, गलत व्यवहार, कोई बेईमानी का काम, ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे कि अपने कुछ गलत हो, अच्छे से अच्छा काम करना, यही हमको हमारे। दीपक जी, ओम प्रकाश जी ने अगले जनरेशन की बात की। आप जाहिर तौर पर उनसे कंपैरेटिवली यंग हैं, आप किस तरह से सीख पाते हैं जो प्रवचन है, किन बातों को अपने मन में ग्रहण करके अपने कुछ बदलने की इच्छा होती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये पहली बार नहीं है, अभी तक हम भागवत, रामायण, सुंदरकांड जो भी है बहुत कुछ की है। जैसा ओम अंकल का कहना है, मैं उससे बिल्कुल सहमत रहता हूँ कि हम जो ये कार्य करते हैं, अब जैसा उनसे तो मैं यंग हूँ, बट मेरे भी बच्चे, मेरे पोते जो भी है, सत्संग के साथ जाहिर तौर पर हमेशा गुरुजी बताते हैं कि अपने बड़ों का आदर करना है, अपने बुजुर्गों का आदर करना है। आपका सोसाइटी भी एक परिवार की तरह है। विमल केडिया हों, प्रकाश जी हों, ये बुजुर्ग हैं हमारे, तो उन जैसे उन एज ग्रुप के लोगों का कैसा आदर मिलता है आपकी सोसाइटी में? फिर से कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा लकी है इस मामले में, बहुत ज़्यादा आदर मिलता है और वही हमको भी प्रेरणा मिलती है। हम भी वही करना चाहेंगे। भगवान से बड़े पहले तो हमारे लिए ये पूजनीय यही सब बड़े लोग हैं। कहीं आपको लगता हो सोसाइटी की किसी बात को लेकर के कि नहीं हमारी बात सही है, जो यंग जनरेशन है उनकी बात सही है, उनको समझाना, उन पर दबाव डालना, इस तरह की परिस्थिति आती है कभी क्या? कई बार आती है, पर सुलझ जाता है ठाकुर जी कृपा से जल्दी से। ऐसा कभी तो एम्बियंस कॉलोनी जैसा एम्बियंस पूरे समाज में फैले तो जाहिर तौर पर बहुत अच्छा समाज उभर कर निकलेगा। और विमल केडिया साहब, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है उससे एनर्जी मिलता है, तो यंग जनरेशन चूँकि दबाव में है, कमाने के दबाव में है, पढ़ने के दबाव में है, क्या वाकई उनको भगवत ज्ञान लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी है? हाँ, आज के दिन में हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। ये भागवत सुनने से, शिव पुराण सुनने से, राम कथा सुनने से उनको जीवन का महत्व समझ में आता है, धर्म का महत्व समझ में आता है, सनातन धर्म का महत्व समझ में आता है। तो वो सोचते हैं कि हमें कुछ समय अंधी दौड़ से निकलकर इसमें भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा जीवन सुधरे, समाज सुधरे, जन कल्याण हो। ये बहुत ज़रूरी है। और ये इस कॉलोनी जो अतापुर में है, जाहिर तौर पर माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण है, एक दूसरे को लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह के भागवत कार्यक्रम होते हैं। इस सोसाइटी को लेकर ओम प्रकाश जी ने भी काफ़ी कुछ बताया कि इस तरह की सोसाइटी का कल्चर बाकी जगहों पर होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? ये हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का सहयोग है कि हम मिल के, ये कॉलोनी नहीं बोलते, हम इसको एक परिवार बोलते हैं। हमारा जो ग्रुप भी चलता है वो एम्बियंस फैमिली बोल के चलता है, और वैसे ही हम एज ए फैमिली यहाँ पे रहते हैं। बड़े को बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। तो एम्बियंस फोर्ट कॉलोनी में जो धार्मिक आयोजन हुआ उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, और जो विचार आए वो काफ़ी उत्तम थे। जाहिर तौर पर इसका समाज और बाकी व्यक्तिगत लोगों पर भी बहुत अच्छा असर होगा। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ विजय कुमार, सिटी विजन, हैदराबाद।